सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय आप सबके बीच खुशी खुशी के साथ चैनल माँ लक्ष्मी की आज भी शुरुआत सादर जय जिनेंद्र के साथ उत्तम त्याग। आपको ये बता दें, कहते ना त्याग करो, ऐसा कोई दुनिया में जीव नहीं है जो त्याग नहीं करता। प्रकृति भी त्याग करती है तभी तो ऊपर चढ़ती है। अगर त्याग नहीं करते हैं तो समुद्र का पानी खारा बन जाता है और जब वाष्प के उड़ता है तो बादल से वह पानी बरसता है तो वह किस तरह पीने योग्य बन जाता है। यह उत्तम त्याग है। हम कैसे नहीं हैं, जीव कैसे नहीं, सब त्याग करते हैं। जब तक पहली सांस आप छोड़ते नहीं हैं, त्याग नहीं करते उसका, दूसरी सांस अंदर ग्रहण नहीं कर सकते। और यही तो त्याग का धर्म है। बस छोड़ते जाओ, बटोरते मत, संग्रह मत करना। उत्तम त्याग यही बताता है। अगर जेब में कुछ आया है तो उसे निकालते रहना, नहीं तो वह अंदर ही अंदर सड़ जाता है। यही तो फर्क है कंजूस और दानी में। अरे वह त्यागी तो वह है जो चक्रवर्ती होता है, सब कुछ होता है तब सब कुछ छोड़ता है। अरे जिस पर कुछ नहीं होता वह त्याग क्या करेगा। उत्तम त्याग वह धर्म है जिसको हम दान कभी त्याग से नहीं जुड़ता। दान दूसरे के परोपकार के लिए होता है और त्याग अपने लिए होता है। चल सुनते हैं इन संतों के साथ बस एक मिनट में विभिन्न संत क्या बताते हैं उत्तम त्याग पर बात। आप अपने जीवन को सक्रिय बनाओ, निष्क्रिय बनते जा रहे हो। विषयों के लिए तो रात में भी आप छोड़ते ही नहीं। और दान इत्यादि की अपेक्षा से दान करने वाला व्यक्ति एक प्रकार से दान नहीं कर रहा है, अपने भीतर का स्व का वह एक प्रकार से कल्याण भी उसके साथ कर रहा है। दूसरे के लिए वह लागू हो या न हो, किंतु अपना तो उस क्षण हो ही रहा है। क्योंकि अशुभ कर्म की निर्जरा के लिए गृहस्थों के पास और कोई भी उपाय है ही नहीं। बाहुबली भगवान को आप देखो कैसे है कि वो दूसरे यदि 6 महीने का उपवास कर सकते हैं उनके पिताजी, तो ये 1 वर्ष तक खड़े रहे, बैठे ही नहीं, आहार के लिए उठना ही नहीं, और उनको केवल ज्ञान हो गया। पढ़ते हैं मिलता है। उन्होंने इस प्रकार के शरीर को, काया को कहाँ से प्राप्त की? पहले प्राप्त शरीर के माध्यम से कुछ किया था। उन्होंने अतीत काल में अनेक धर्मात्माओं की शारीरिक श्रम को, दुख को दूर करने का उपाय औषध दान इत्यादि के माध्यम से किया। तो इस जीवन में उनको उस औषध दान का फल उत्तम संहरण और कामदेव की काया, किंतु चक्रवर्ती को भी हराने की क्षमता जिस काया में थी, और वहाँ वैराग्य की ओर चले गए। चक्रवर्ती फिर भी चक्ररत्न की ही वांछा के पीछे और हजारों वर्ष वहीं पर रह गए। तब कहीं जाकर के भरत की मूर्ति नहीं है, वो कामदेव की मूर्ति है, बाहुबली। आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है। हम अपने जीवन में कितना राग करते हैं, कितना द्वेष, कितना क्रोध, कितना मान, कितनी माया, कितना लोभ, कितने ईर्ष्या, ऐसे परिणाम करते रहते हैं। त्याग धर्म यह हमें शिक्षा देता है कि केवल बाहरंग वस्तु को ही नहीं छोड़ना है, अपितु अपने अंतरंग के इन विभावों का परित्याग करना है। तभी जीवन में त्याग धर्म आ सकता है। आज के दिन हम यह शिक्षा लें, 4 प्रकार के दान जो जैन धर्म में कहे गए हैं उन्हें अपने जीवन में धारण करें। कभी भी हम सत्पात्रों में भेद ना करें, साधुजनों में भेद ना करें, संघ में भेद ना करें। जो श्रावक साधु संघों में भेद करता है या साधु में भेद करता है, वह कभी त्यागी नहीं हो सकता। उत्तम त्याग धर्म अपनाएं, जीवन अच्छा बने। आज त्याग धर्म है। इंसान बिना त्याग के रह ही नहीं सकता। ये जो सुंदर से वस्त्र आप लोग पहने हुए हो, जब इनको त्याग करोगे जब ही अगले बार सुंदर वस्त्र आएंगे। घर का त्याग करोगे तो मंदिर आओगे, ऑफिस का त्याग करोगे तो घर जाओगे। तो बिना त्याग के जीवन की दिनचर्या चल ही नहीं सकती। लेकिन
कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो हम बोलकर त्याग करते हैं और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो बिना बोले ही त्याग हो रहे हैं, लेकिन हमने नियम नहीं लिया। आप सभी लोग आज उत्तम त्याग के दिन कम से कम अपने जीवन में ये संकल्पित करें कि आज उत्तम त्याग के दिन हम आज से 1 वर्ष तक के लिए कोई भी खाने की वस्तु का त्याग करेंगे, तो कम से कम आपको 1 साल तक उत्तम त्याग का फल मिलेगा और आपको लगेगा कि मैंने 1 साल पहले त्याग के दिन कोई ना कोई त्याग किया था। क्योंकि त्याग करे बिना कोई इंसान महान नहीं होता। चाहे बादल हो, वह जब काला होता है तो सबको खराब लगता है, लेकिन जो बारिश बन के पानी को छोड़ देता है, पानी को त्याग करता है, तो फिर वह स्वच्छ हो जाता है। तो जब बादल त्याग करके महान बनता है तो इंसान क्यों नहीं बन सकता। दान और त्याग 2 चीजें। दान से पाप का ब्याज चुकता है और त्याग से मूल चुकता है। साधु का जीवन त्याग धर्म युक्त है, श्रावक का जीवन दान धर्म युक्त है। श्रावक के पास इतना एकत्रित हो चुका है जिसे उन्होंने मेहनत से, मशक्कत से, खून पसीना बहा करके इकट्ठा किया है। तो कहते हैं 4 प्रकार का दान करो, तो ये श्रावक के लिए। और ये श्रावक ग्रस्त जीवन में अपनी मेहनत की कमाई को दान के माध्यम से छोड़ेगा, तो एक दिन वह सब कुछ छोड़ करके मुनि व्रत को भी अंगीकार कर लेगा। तो दान धर्म त्याग धर्म की सीढ़ी है। दान धर्म पर चल करके ही श्रावक मुनि धर्म को अर्थात त्याग धर्म को स्वीकार करता है। तो आपसे इतना ही कहूँगा कि दान भी जरूरी है और त्याग भी जरूरी है, परंतु दान ही त्याग है यह मत समझिए। आप लोग दान के माध्यम से त्याग के पथ पर चले। तीर्थंकर भगवान भी परम त्याग अवस्था में होने के बाद भी दान धर्म का अनुपालन करते हैं, अर्थात उनकी दिव्य ध्वनि भव्य जीवों को मोक्ष का मार्ग बतलाती है और उनकी वाणी समस्त जीवों को अभय दान देती है। यदि तुम भगवान को मुट्ठी भर चावल देते हो, एक मुट्ठी चावल चढ़ाते हो, तो भगवान को तुम्हारे जिंदगी भर के अन्न की व्यवस्था करना पड़ती है। यहां एक मुट्ठी चावल दिया और वहां बोरों से अन्न की व्यवस्थाएं हो। ध्यान रखना, कभी जैन आदमी भीख नहीं मांगता, ध्यान, कभी नहीं मिलेगा। मजदूरी कर लेगा, मेहनत कर लेगा, गरीबी होगी तो रिक्शा चला लेगा, दूसरों के घर में कपड़े धो देंगे, लेकिन भीख नहीं मांगेगा जैन कभी। ध्यान रखना, दान में दी हुई चीज ब्याज सहित मिलती है, ध्यान रखना। और ब्याज सहित नहीं, चक्रवर्ती ब्याज। बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नाही। ऐसे व्यवहार में त्याग को दान बताया है। वास्तव में किसी चीज को देना किसी को, वो त्याग में नहीं आता है, वो दान में आता है। दान जो है उसको त्याग से जोड़ा गया है। मुख्य रूप से त्याग ये है कि छूट जाना है। त्याग जो है बिल्कुल छोड़ना दूसरा नंबर का है। पहले नंबर में उत्तम तो छूट जाना है, हाँ। दूसरा छोड़ना है, तीसरा छुड़ाना। चल भाई दे दे, हाँ हाँ बिल्कुल। बोले दे, आप कह रहे तो दे रहा हूँ मैं, हाँ, समझ ना, आप कह रहे तो मैं व्रत ले रहा हूँ। आलू का त्याग आपके कहने से कर लिया मैंने, देख लो, और वो बार बार याद आ रहा है। हाँ। तो इसमें भी उत्तम, जघन्य और मध्यम, हर चीज में 3 डिवाइड किया है। श्रेष्ठ तो भगवान का है, अपने आप छूट जाता है। भगवान छोड़ता नहीं है, नहीं कोई भी 24 तीर्थंकर छोड़े ने अपने आप छूट गए। हाँ। और अब जो महाराज जी हम लोग हैं, हमने छोड़ा है, समझ गए ना। बिल्कुल। और श्रावक लोगों को जबरदस्ती हम छुड़ाने में पीछे पड़ रहे हैं। चल तू आलू का त्याग करेगा तो हार लूंगा मैं, तो वो छुड़ाना है, जबरदस्ती नहीं है। जैन धर्म जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त है, त्याग होता है। आप एक सांस ले रहे, हाँ बिल्कुल, अपने आप दूसरा छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल छूटता है, बिल्कुल स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। हाँ बिल्कुल। सांस जैसे त्याग स्वाभाविक है, दान भी स्वाभाविक है। आपको मन करा, इसके प्रति लगाव हो गया कि आपका अपने आप छूट गया, आपको उसके प्रति लगाव नहीं। आप जब मंदिर में आओगे तो आपको नहीं लगेगा मैंने ये मूर्ति दिया था, मैंने फलाने किया था, ये भाव नहीं आएगा।
अगर भाव आ रहा है तो वो जघन्य त्याग है, तो त्याग हो भी, उसमें भी आपको लाभ मिल रहा है, परंतु उत्कृष्ट त्याग नहीं है। आपने किसी को कपड़ा दे दिया, देख रहे हैं हाँ ये उसने पहना है, मन में आपको अपनत्व का भावना छूटा नहीं उसमें। त्याग अंतरंग से होता है, और जो त्याग कराते थोड़ा बहिरंग हो जाता है, कराते बिल्कुल ही बहिरंग हो जाता है। तो इसलिए त्याग का एक आध्यात्मिक अर्थ है। ये समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए त्याग धर्म बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने हठधर्मिता को, अहंकार को त्याग करेंगे, कषायों को त्याग करेंगे, कि लड़ाई झगड़ा नाम की चीज ही नहीं होगा। विश्व शांति का आधार त्याग है। एक व्यक्ति मुझसे आके बोला कि महाराज जी ये बताओ कि मैंने बहुत पैसा कमाया है, बहुत पैसा है, करूं क्या? मैंने कहा बेटा पैसा चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, पर हमेशा त्याग करते रहना चाहिए, क्योंकि जब जो पैसा होता है वो त्याग करने के लिए होता है। तो कहाँ त्याग करें, कैसे त्याग करें? तो बोले कि एक काम कर, जब देख किसी मुनि राज को पिछी चाहिए और पिछी का दान कर दे, किसी को कमंडल चाहिए कमंडल का दान कर दे, किसी महाराज को शास्त्र चाहिए शास्त्र का दान कर दे, क्योंकि ये जो दान है ये त्याग है। और जब त्याग करते हैं हम पैसे का, तभी हम किसी को कोई चीज दे सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें, संयत मुनि राज हमारे पास एक ऐसी चीज है जिन्हें हम दान कर सकते हैं। आहार दान दो, ना औसत दान दो, वसति का दान दो, ना शास्त्र दान दो, जैसे ज्ञान दान कहते हैं। इसलिए त्याग करना, तो सारी प्रकृति हमें त्याग करना सिखाती है। बादल पानी को सोखते हैं समुद्र से और यहीं कहीं वर्षा देते हैं। इसलिए ध्यान रखें, गाय दूध देती है, सब कुछ दूध दे करके वह क्या करती है, त्याग करती है। ऐसे उत्तम त्याग को हम भी अपनाएं। तो हमारे यहाँ गृहस्थों के लिए कहा गया अंश का त्याग करो। सर्वस्व को त्यागने का नाम त्याग है और अंश को छोड़ने का नाम दान है। तुमने अपने द्वारा धन तो जोड़ा, लेकिन उसके साथ जो अर्जित पाप है वो कहां जाएगा? तो कहते जब तुम दान करते हो तो उससे तुम्हारे पापों का प्रक्षालन होता है, यह स्व उपकार है। दान करते हो तो तुम्हारी धन की आसक्ति मिटती है, यह स्व उपकार है। दान करते हो तुम्हारे मन में उदारता आती है, यह स्व उपकार है। दान करते हो तुम्हारे मन में अहोभाव आता है, यह स्व उपकार है। तो स्व पर के उपकार की भावना से अपने धन का त्याग करना दान है, और ये दान तुम्हारा धर्म है। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ दान करना चाहिए, पर प्रायः देखने में आता है कि आदमी के अंदर दान की बात आते ही घबराहट होने लगती है। सबको मोक्ष जाने की इच्छा होती है, लेकिन कोई भी त्याग नहीं करना चाहता। बड़े बड़े स्वाध्याय करने वालों को मैंने देखा, बहुत ज्ञानी हैं, ज्ञान का अपरंपार है, लेकिन त्याग के नाम पर उनका कुछ नहीं होता। रावण कहता है कि गुरुदेव मैं सब कुछ कर सकता हूं, आकाश के तारे जमीन पर ला सकता हूं, लेकिन मुझे त्याग की बात मत करना। आजकल के जितने स्वाध्यायशील हैं, खास तौर से समय सार पढ़ने वाले पंडित लोग, आप अक्सर कर देखना पंडितों में त्याग की भावना नहीं होती। कुछ त्याग करते भी हैं तो लोक लाज के कारण, क्योंकि पंडित है ना, लोग कहते हैं दान दान, कितना छोटा सोच है। मंदिर जाओ तो दान, महाराज के पास जाओ तो दान, महाराज का अभिषेक पाठ प्रक्षालन करो तो दान, सात बहन करो तो दान, आहार दो तो दान, आहार के बाद फिर दान। बड़े लोग बहुत घबरा गए आजकल लोग दान से। बेटा आज रहस्य सुनो, फिर कोसना मेरे नाम से जब सलमान खान की गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ेगी। त्यागात शांति, अर्थात त्याग से शांति मिलती है। व्यक्ति दान करता है, लेकिन दान करने में दान को छपा छपा कर देता है। दान छपा छपा कर नहीं, छुपा छुपा कर दिया जाता है। दान तो ऐसे दो कि दाएं हाथ से दान दो तो बाएं हाथ को पता भी ना चले। दान देने वाले से लेने वाला बड़ा होता है। यदि दान लेने वाला मना कर दे तो आप किसे दोगे दान? क्या जबरदस्ती किसी को दान दोगे? दान किसी को दिया नहीं जा सकता। आपका दान लग जाए तो आप सौभाग्यशाली समझना अपने आप को,
बादल छोड़ता है तो ऊपर उठता है और उसका पानी मीठा होता है। समुद्र पानी को जोड़ता है इसलिए नीचे रहता है और उसका पानी खारा होता है। महानुभाव, प्रकृति की सुंदरता त्याग की नींव पर टिकी है। प्रकृति हमेशा त्यागती रहती है जिससे वह अच्छी, सुंदर, मनोहर और दिव्य दिखती है। नदी अपने पानी का त्याग करती है तो सदा पानी से परिपूर्ण रहती है, स्वच्छ रहती है, सुंदर रहती है। और तालाब पानी को सदा जोड़ता रहता है जिससे उसका पानी सड़ जाता है। वृक्ष अपने पत्तों को, फलों को त्यागता है तो हमेशा हरा भरा रहता है। गाय अपना दूध त्यागती है तो सदा स्वस्थ रहती है। जो त्याग करता है वह हमेशा अच्छा रहता है। श्रावक दान के माध्यम से छोड़ सकते हैं और संत त्याग के माध्यम से छोड़ सकते हैं। दान की संस्कृति भारतीय संस्कृति है। यहाँ दो कामों में आगे रहते हैं लोग, एक तो दान और दूसरा दया, क्योंकि दान से जीवन सुधरता है और दया से आत्मा सुधरती है। एक बात याद रखना, जो व्यक्ति दान करता है उसे कभी दवा नहीं खानी पड़ती है, क्योंकि दान अपने आप में एक दवा है। जो दान नहीं करता उसे ही रोग होते हैं, फिर वह भोजन कम खाता है, दवा ज़्यादा खाता है। इसलिए हमें दान करते रहना चाहिए। मुनिराज का कमंडल ये सिखाता है हमें कि आय अधिक करो और व्यय कम करो। अगर 50% घर के खर्च में 25% भविष्य के लिए अगर आप रखते हैं तो 25% दान भी हमें करना चाहिए। कुएं से जितना पानी निकालते हैं कुआं उतना पानी से परिपूर्ण होता है, इसलिए निकालते जाओ, आता जाएगा। यही त्याग धर्म हमें सिखाता है। सुना अपने संतों से, ऐसा आप कहीं नहीं सुन पा रहे। पहली बार चैनल महालक्ष्मी आज भी आपके पास वही लाया है। एक एक मिनट में विभिन्न संत, विभिन्न विचार, बात एक ही, उत्तम त्याग करो आप। आज फिर उत्तम त्याग की पहले माला सुन लें। ओम रीम उत्तम त्याग धर्मंगाय नमः। त्याग करना होगा। जिस तरह सांस लेने से पहले सांस छोड़नी होती है, कदम बढ़ाने से पहले पूरे पिछले कदम को उठाना पड़ता है, बस यही तो उत्तम त्याग का धर्म हमें प्रकृति से सीधा निभाने को मिलता है। बस 2 दिन और रह गए पर्यूषण के। देखिए मंगल रूप से किस परी है 365 दिन चलाने होंगे, मात्र 10 दिन में नहीं रुक जाना होगा। सादर जय जिनेंद्र।